अगला आपका है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसकी पहले डेफिनेशन क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर उसकी वर्तमान स्थिति में रखने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अनंत से यानी वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला करके उसको सामान्य स्थिति में यानी वर्तमान स्थिति में रखने में किए गए कार्य के बराबर होती है। हमने मान लिया एक वैद्युत ध्रुव AB दो बिंदु आवेशों +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, यानी इनके बीच की दूरी 2l। वैद्युत ध्रुव को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए लाया जाता है। अब हम थीटा कोण अनंत से थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। इस स्थिति में हम मानते हैं कि प्रारंभ में वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लंबवत लाते हैं, यानी वैद्युत ध्रुव को अनंत से क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लंबवत लाते हैं तथा उसके पश्चात उसे थीटा कोण घुमा देते हैं। इस प्रक्रिया में कार्य दो भागों में किया जाता है। पहला, वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, ये W1 हो गया। दूसरा, वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र के लंबवत स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W2। जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाते हैं तो इस स्थिति में किया गया कार्य W1। जब लंबवत से हम वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण घुमाते हैं उस स्थिति में किया गया कार्य W होगा, W2। वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने पर वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत +q आवेश लाने में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने पर +q आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल F1 QE, ये जो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और -q आवेश पर बल F2 बराबर होगा QE। ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। यहां पर वैद्युत ध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में +q आवेश पर क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है, जबकि -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है। समान विस्थापन के लिए दोनों आवेशों पर किए गए कार्य बराबर परंतु विपरीत दिशा में होंगे, जिनका परिणामी शून्य होगा, यानी इसकी डायरेक्शन यानी किए गए कार्य बराबर होंगे तथा विपरीत होंगे। अर्थात वैद्युत ध्रुव पर किया गया कार्य जो होगा परिणामी कार्य W1 ये 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति, वैद्युत
द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। प्रारंभ में चूंकि लंबवत लाते थे, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W2 बराबर हो जाएगा, W2 बराबर, कल इसका डेरिवेशन बताए थे, PE cos θ1 यानी θ1 यानी लंबवत है, θ1 प्रारंभिक स्थिति जो है 90 अंश है, तो cos 90 अंश माइनस cos θ, अर्थात ये हो गया cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये हो गया माइनस PE cos θ, माइनस PE cos θ। अब यहां पर अतः वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए लाने में किया गया कार्य, यही जो किया गया कार्य W बराबर, यही इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है परिभाषा के अनुसार, W बराबर W1 प्लस W2। W1 का मान यहां पर 0 प्लस यहां पर माइनस PE cos θ, अर्थात हो गया यही इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, U इक्वल टू माइनस PE cos θ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहां देखिए, अगर हम इसको सदिश रूप में व्यक्त करें तो सदिश रूप में आपका हो जाएगा U इक्वल टू माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E, P cos θ डॉट प्रोडक्ट। अब विशेष स्थितियां, जब वैद्युत ध्रुव साम्यावस्था में हो, विशेष स्थितियों में आप ये देखिए, जब वैद्युत ध्रुव विशेष स्थितियां, जब वैद्युत ध्रुव साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी U इक्वल टू माइनस PE cos 0, चूंकि का 0 का मान 1 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा माइनस PE। दूसरी स्थिति, जब वैद्युत ध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, उस स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE cos 90 अंश। इस स्थिति में 0 हो जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0। तीसरी स्थिति, जब वैद्युत ध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में हो, जब
वैद्युत ध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, उस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू माइनस पी कॉस 180 अंश इक्वल टू हो जाएगा कॉस 180 अंश का जो मान हो जाएगा कॉस 90 प्लस 90, दूसरे में बराबर होगा 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90, साइन 90 का मान 1 बराबर -1 हो जाएगा। उस स्थिति में U इक्वल टू हो जाएगा, ये -1 यहां हो गया माइनस पहले से PE। उस स्थिति में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अंकित प्रश्न देखिए आप, वैद्युत विभव संबंधित 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। प्रत्येक शीर्ष पर ये 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो खटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। केंद्र पर अर्थात प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी जो होगी वो 10 सेंटीमीटर ही होगी। क्योंकि ये समखटभुज है तो ये समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, सभी भुजाएं बराबर होंगी। केंद्र से ये 10 सेंटीमीटर प्रत्येक शीर्ष जो होगा केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर होगा। अब यहां पर सूत्र का जो प्रयोग होगा पहले बताया गया है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इसका था 1/4 इंटू Q/R से। चूंकि यहां पर 6 आवेश हैं 6 शीर्षों पर, इसलिए इसका वैद्युत विभव इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 6Q/R। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि सभी की दूरियां जैसे पहले इस आवेश से तो सबका योगफल होता था, सिग्मा इसका कर दिया 6 है आवेश यहाँ पर 6 शीर्षों पर, तो ये 6Q हो गया। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, V का मान इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इसका मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे हो गया 6, और Q का मान है आवेश का 5 माइक्रोकूलाम। इसको कूलाम में चेंज करिए, इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ अपान, ये हो जाएगा। चूंकि 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, ये हो गया आपका 0.1 मीटर। अब हम 10 से गुणा करते हैं ऊपर अंश और हर में, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तब ये हो गया 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 6×9, यहाँ एक और घात हम 10 से गुणा करने पर जोड़ दे रहे हैं। यहाँ 10 से गुणा किए, यहाँ 10, तो यहाँ 10 के घाते 10 हो गया। 6×5 30 गुणे 10 के घाते 6 बराबर हो गया -6। यहाँ पर 9 त्रिक 27 270 गुणे 10 की घाते 10 - 6 बराबर हो गया 270 गुणे 10 के घाते 4।
अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गया आपका 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। टू 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। दूसरा प्रश्न है, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा -2q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव शून्य हो। यहां पर हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश है और यहां पर -2q है। इनके बीच की दूरी d हमने मान लिया, बीच की दूरी d ये दिया गया है। दोनों के बीच की दूरी d है। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हमको ऐसा एक बिंदु ज्ञात करना है जहां पर वैद्युत विभव शून्य हो। तो इसको आप ध्यान से इसको सुनिए कि अगर वैद्युत विभव जो होगा यानी इनका परिणामी वैद्युत विभव शून्य होगा, तो पहले हम ऐसा एक बिंदु मान लेते हैं। हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू से x दूरी पर वह बिंदु है। तो -2q आवेश से उसकी दूरी जो होगी d - x हो जाएगी। d - x हमने मान लिया वह बिंदु हमने A मान लिया जिसकी प्लस q आवेश से दूरी x है, तो -2q आवेश से दूरी होगी वो d - x। अब यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर वैद्युत विभव बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू q/x और -2q आवेश के कारण ये V1 हमने मान लिया और ये V2, -2q आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 -2q अपान d - x। अब चूंकि परिणामी वैद्युत विभव पर शून्य हमको लाना है, शून्य हो जाए तो तब इस स्थिति में परिणामी वैद्युत विभव V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। इस स्थिति में V1 का मान हो गया 1/4πε0 इंटू q/x इक्वल टू, यहाँ माइनस यहाँ पर है इसलिए इसको उधर ले गए, शून्य था उधर वो प्लस हो जाएगा। 1/4πε0 इंटू 2q अपान d - x। ये 4πε0 ये कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, तो यहां हो गया 1/x इक्वल टू 2/d - x। अब यहां पर d - x इसका तिरछा गुणा कर दिए, d - x इक्वल टू
2x या 2x, ये माइनस एक्स है, इसको इधर ले गए, d माइनस एक्स इधर जाएगा तो ये हो गया 2x प्लस एक्स इक्वल टू डी, 3x इक्वल टू डी हो गया, ये x इक्वल टू हो गया d बाई 3 अर्थात प्लस क्यू आवेश से d बाई 3 दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा, अथवा यानी दोनों आवेशों के मिलानी रेखा के बीच में d बाई 3 से यहाँ पर d बाई आवेश प्लस q से d बाई 3 दूरी पर तथा -2q आवेश से 2d बाई 3 दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा।